सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, इस कालखंड में हम सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत दीक्षा ऐप पर उपलब्ध छठवां कोर्स बच्चों और पालकों से प्रभावी बातचीत, इस कोर्स में हमारे सम्माननीय आयुक्त महोदय के शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक विचारों को प्रस्तुत किया गया है। आप सम्माननीय आयुक्त महोदय के इन विचारों को अवश्य सुने और प्रेरणा लेकर हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। तो चलिए सुनते हैं सर के मार्गदर्शक विचार। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम हमें यही करने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है। आइए हम सभी इस कार्यक्रम में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री लोकेश कुमार जाटव जी के मार्गदर्शक विचारों को सुनते हैं। उन्हें सुनने के लिए कृपया अगले भाग पर जाएं। आप तो जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में 4 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम पर एक रेडियो वार्ता आयोजित की गई थी। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री लोकेश कुमार जाटव जी द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत उनके मार्गदर्शक विचारों को सभी से साझा किया गया था। तो आइए कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों की भूमिका पर उनके विचारों के कुछ अंश हम पुनः आपके साथ साझा करते हैं। एक प्रश्न और हम ये आपसे करना चाहेंगे कि शिक्षकों की क्या भूमिका होगी इसमें, उनका क्या रोल है, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं इस बिंदु से शुरू करूंगा कि हमारे शिक्षकों ने कोविड के समय में अत्यंत गंभीरता से पूरी संवेदना से काम किया। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कोरोना के सर्वे में रहे, कोरोना की ड्यूटी में रहे। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है। और लेकिन मेरी शिक्षक साथियों से अपील भी है कि हम लोग एज अ विभाग, हमारी जो सोच है कि हम शिक्षक की क्षमताओं पे कभी हम लोगों ने डाउट नहीं किया। हमारे शिक्षकों की टीम ये वही टीम है जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स कराती है, चुनाव कराती है, आपदा प्रबंधन कराती है, सेंसर जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम संपन्न कराती है। हमारे शिक्षकों में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ही मेहनतकश लोग हैं। बस हमारा उनसे एक अपील यही रहती है कि कोविड के समय सीखने की प्रक्रिया को निरंतर जारी करने के लिए अगर बच्चों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी से संपर्क करने की है तो वो है शिक्षक की। तो शिक्षक बंधु, हमारे शिक्षक साथी पूरे सेवा, समर्पण और प्रेम की भावना से बच्चों से जुड़े रहें। हमने शिक्षक साथियों से यह भी कहा है कि पिछले साल का जो दक्षता उन्नयन का ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसके आधार पर हमारे प्रत्येक को इस बात की जानकारी है कि सीखने के स्तर के हिसाब से हमारा किस बच्चा कौन से स्तर पे है। और पिछले वर्षों के दक्षता उन्नयन के जो अनुभव रहे हैं, जो सीखने के स्तर के आधार पर हम प्रत्येक कक्षा के, प्रत्येक शाला के बच्चों को हमने अंकुर, तरुण और उमंग सीखने के समूह में बांटा है। तो शिक्षक के पास ये जानकारी उपलब्ध है। अब हमारे शिक्षक साथियों को करना यह है कि हमारे जितने भी बच्चे जो अंकुर और तरुण जो सीखने के समूह है, उसमें जो बच्चे आते हैं और उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो उन बच्चों से जाके उन्हें गृह संपर्क करना है और उन बच्चों को लगातार प्रेरित करना है पढ़ाई करने के लिए, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए। और ऐसे बच्चे जो उमंग सीखने के समूह में आते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, उनसे हमारे शिक्षक साथी हैं वो फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। तो कहने का आशय ये कि जो मुश्किल वक्त एक आम व्यक्ति के लिए है, वही परिस्थितियां, वही चुनौतियां हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी है। इसलिए हमने उनकी भी सुविधा को पूरा ध्यान में रखा है ताकि कम से कम सीमित गृह संपर्क वो करें। जिन बच्चों के पास फ़ोन है उनसे फ़ोन पे संपर्क करें, जिनके बच्चों के पास फ़ोन नहीं है उन बच्चों के जाके गृह भेंट करें। लोकेश जी, इस प्रक्रिया में यदि किसी विद्यार्थी को, किसी पालक को, माता पिता को कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत है, कोई उनको जानकारी चाहिए, कहाँ संपर्क करें? कोई ऐसी हेल्पलाइन है, कोई आप लोगों ने व्यवस्था की है जिससे उनकी समस्या का निदान हो सके? हमारे विभाग के प्रत्येक शिक्षक हमारे हेल्पलाइन है और हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही मेहनत करके
करीबन 16 से 17 लाख पालक हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा है। हमारे प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक व्हाट्सएप के समूह तैयार है, जिसमें पालक और बच्चे जिनके पास फ़ोन उपलब्ध हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितना ज़्यादा हमारे शिक्षक, पालक और बच्चों के बीच में जो जीवंत संपर्क स्थापित होगा, उतना ज़्यादा इस कार्यक्रम की गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा। तो प्रत्येक जो पालक है या बच्चा है वो जब चाहे अपने शिक्षक साथी से फ़ोन कर सकते हैं, बात सकते हैं। यदि कोई समस्या है, मेरे शिक्षक साथी पूरा उन्हें सहयोग करेंगे उनकी समस्या के निराकरण में। हमें उम्मीद है कि आपको आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के मार्गदर्शक विचारों से निश्चित ही प्रेरणा मिली होगी।